नमस्कार, मैं डॉक्टर अविनाश कुमार मिश्रा, ऑर्थोपेडिक सर्जन, यहाँ वीएनएस हॉस्पिटल में। मैं आज आपसे बड़े ही अलग तरीके के टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ कि जॉइंट रिप्लेसमेंट का सही उम्र क्या है, जिसमें अगर कहें कि टोटल नी रिप्लेसमेंट घुटने का अगर बदलवाना हो तो, और अगर कितना देरी हो तो कितना खतरनाक हो सकता है। तो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे एक पेशेंट ने मुझसे पूछा। तो अगर हम कहें कि जॉइंट रिप्लेसमेंट का सही उम्र क्या है, तो ये कहना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि जॉइंट रिप्लेसमेंट की जो पेशेंट है बेसिकली पैथोलॉजी पे डिपेंड करता है। और अगर कार्टिलेज का डिजनरेशन ग्रेड 3 ग्रेड 4 का है, ग्रेड 4 को पार कर रहा है, तो वो तो परफेक्ट टाइमिंग्स है जॉइंट रिप्लेसमेंट की, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। इररिस्पेक्टिव ऑफ एज मतलब ये हुआ कि अगर रूमेटॉइड पेशेंट है और वो 20 साल का ही है, 22-25 साल का ही है, और उसे ग्रॉस ऑस्टियो सेकेंडरी ऑस्टियो आर्थराइटिक चेंजेस है रूमेटॉइड की वजह से, तो वो नी रिप्लेसमेंट का एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है। दूसरे बात कि अगर हम किसी चीज़ में देर कर रहे हैं, अगर वो उस प्रॉपर पोटेंशियल में आने के बावजूद भी अगर हम देर कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो उसमें प्रॉब्लम्स ये हो सकती है कि पेशेंट का दर्द जो है वो कितने ही आप पेन किलर से कम करेंगे, और जितने भी पेन किलर्स देंगे उसके अलग साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट वेट बेयरिंग कम होने लगता है, तो वो एरिया ऑस्टियोपेनिक होने लगता है। ऑस्टियोपेनिक होने के बाद अगर बोन्स वीक हो रहे हैं, तो वो से फ्रैक्चर के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। उस पे लोड कम होगा, तो उसकी वजह से बैक में पेन हो सकता है, बैकएक हो सकता है, आपका गेट में परिवर्तन हो सकता है। तो एक तरीके से ये कोलैबोरेटिव सेंटेंस है कि हम पेशेंट की पैथोलॉजी उसके स्टेजिंग करके उसे हम वो उस स्टेज पे हम उसे जॉइंट रिप्लेसमेंट करें, और ये बात हमें पेशेंट को भी समझानी है और हमें भी समझनी है कि हम किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर ग्रेड 3 ग्रेड 4 क्रॉस हो रहा है, तो हम उस पेशेंट को आराम के लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट डेफ़िनेटली प्रिस्क्राइब करने के लिए कहते हैं। थैंक यू।